क्या कहा इनमें, 12वें सवाल में क्या कहा, हरि ने 25 किलोग्राम चावल, कितने 25 केजी चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 16 रुपए प्रति केजी की दर से, ठीक है। और 35 किलोग्राम, कॉपी निकाल लो, आंसर तुम्हें बताना है। 35 किलोग्राम 20 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे। और इन सबको 19, सब कितने हो गए, 0 60 हो गए क्या, इन सबको 19.25 रुपए प्रति के हिसाब से बेच दे तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। देखो सब पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, जल्दी बताओ। गुड, 5%, हाँ सही है। देखो भाई इन्होंने क्या कहा, 25 किलोग्राम चावल उन्होंने 16 रुपए के हिसाब से खरीदे और 35 किलोग्राम 20 के हिसाब से खरीदे, तो टोटल कितना आ गया भाई, देख लो भाई, 16 दूनी 32 और ये आ गया 16 पंजे 80, कितना हो गया, ये हो गया 0 0 और 400 हो गया टोटल। अब ये कितना होगा, 35 दूनी 70, कितना हो गया 700, टोटल कितने हो गए जी 1100 रुपये। 1100 रुपये में उन्होंने खरीद लिए, 1100 रुपये में खरीदने के बाद उन्होंने जो है 60 किलोग्राम है उस पर किसके हिसाब से बेच दिए, 19.25 के हिसाब से, तो कितने के बिक गए भाई, 0 से 0, ये हो जाएगा 11.55, ठीक है। अब देखो खरीदे थे कितने के उन्होंने, 1100 के, बेच दिए कितने के, 1155 के, तो कितने का लाभ हो गया, 55 का जी। किस पर हुआ लाभ, किस पर हुआ, क्रय मूल्य का कितना जी, 1100 और गुणा 100, तो 2 जीरो तो 2 जीरो, ये कट गया 5, तो आंसर आ गया 5% का से लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कल सारे सूत्र वगैरह बता दिए थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, उन्होंने कहा है एक दुकानदार 80 किलोग्राम चावल, 80 केजी चावल 13.50 रुपए की दर से तथा 120 केजी चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर वह मिश्रण को किस भाव से बेचे कि 16% का लाभ हो। लाभ चाह रहा है और कितना, 16%, किस भाव से बेचे, किस भाव से बेचे, जल्दी बताइए फास्ट। तो 80 किलोग्राम चावल हमने इसके हिसाब से खरीदे, तो 0 से 0 गई, आ जाएगा कितना भाई, 2 जीरो का 8 पंजे 40, 4 और 13 पंजे सॉरी 8 तिया 24, 25, 26, 27, 28, हासिल को 2 और ये आ गया 8 का टमाटर 2, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 0, 16 दूनी 32, 3 और 16 कम 16 3 19। अगर हम टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 0 और ये हो गया 0, इनको 1 और 1 और 1 3, 3000 रुपये में हमने खरीद लिया, यानी कि क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य आ गया कितना भाई, 3000, उस पर कितने का लाभ लेना चाह रहा हो, 16% का, तो 3000 रुपये वो 16% का लाभ लेना चाह रहा है, यानी कि 116 बटे 100 में बेचेगा, हाँ के ना, 116 बटे 100 के हिसाब से बेचेगा। आज जब 116 बटे इससे हिसाब से बेचेगा तो आ जाएगा 0 और 3 3 3480। अब जो 3480 है जो क्या है, टोटल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया, और टोटल कितने हैं उसके पास, 80 और ये हो गया 200, तो 200 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1 जीरो या दशमलव हो जाएगा 17.4 उत्तर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरे में क्या कहा आपने, तीसरा जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, कितने के भाई, 5 रुपए के 6 केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से, ये तो खरीदे और ये बेचे, की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, ये सवाल गलत है, इसमें हानि होगी, कितनी हानि,
देखो भाई हानि होगी इसमें, तो हानि प्रतिशत बतानी है आपको कितनी होगी। देखो यहाँ से छोटा कर लो सवाल को किसी भी तरीके से, इतने केले ले लो जो जो है इतने से भी कट जाए इतने से भी। ठीक है, मान लिया मैंने वो उनने 60 केले ले लिए, कितने लिए 60 केले। अब 60 में कितनी ढेरी बन गई, कितनी 10, एक ढेरी को कितने में देख रहा हो 5 में, तो 10 को कितने में देखेगा आपको हो गई 50 में। 50 रुपए में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। अब 60 के कितनी ढेरी बनेगी 12, 15 ढेरी बनी। अब एक ढेरी को कितने में बेच 3 में, तो 15 को कितने में बेचेगा, कितने में 45 में। अब देखो भाई 50 के उन्होंने खरीदे थे, 45 के उसने क्या कर दिए बेच दिए, तो उसकी तो क्या होगी हानि होगी, लग गई लंका। तो कितने की 5 की, किस पे 50 पे, तो 100 पे कितना कितना आ गया जी आपको हो गई जी 10% की हानि आ गई जी। क्लियर, 10% क्या आ गया हानि। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज करनी है आपको और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा है 1 रुपए के 6 की दर से, 6 की दर से खरीदे। उसने क्या कहा, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे और इन पर 20% लाभ चाहता है। 20% क्या चाह रहा जी वो लाभ, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा। भाई मैंने जो ट्रिक लिखवाई थी वो उसका यूज कर लो। देखो भाई एक एक जो वो है नींबू, उसका मूल्य निकाल लो। एक नींबू का मूल्य 1/6, उस पे क्या है आप खरीदते हैं क्या, ये खरीदे हैं। फॉर्मूला लिखवाया था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस माइनस r/100 लिखवाया था क्या जी, कल लिखवाया था कल की क्लास में। अब देखो ये क्या है हमारा क्रय मूल्य है, इस पर कितने का लाभ चाह रहा है 20% का, तो कितने में का आपको होगा जी 120/100 में। काट लो जो कटता है 0 से 0 खत्म, इससे 2 बार 2 से 5 और ये 1 रुपए में कितने बेच दीजिए आपको हो गए 5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कहा, उसने कहा है सवाल नंबर 16 में, 16 सवाल में उसने कहा है कि 1 रुपए में 10 की दर से टॉफी बेचने पर, 1 रुपए में 10 की दर से टॉफी बेचने पर 10, तो एक टॉफी की कीमत कितनी आ गई 10, बेच रहा हूँ, बेच रहा है कौन सा मूल्य होगा आपका होगा जी विक्रय मूल्य। हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य, तो गुना कर देंगे हम कितने की। अब देखो यहाँ से गुना 100 जाएगा, बटे में लाभ आने होगा तो गुना 100, और कितने का लाभ कहा था उसने 20% लाभ। लाभ कितना का था जी, आपके सामने बुक होगी पढ़ रहे होंगे सवाल, 20% तो 120, काट लो जो कटता है। ठीक है, 1 रुपए में 12 की दर से वो क्या करे उनने खरीदे। क्लियर है, आगे समझ में, केवल फॉर्मूला जो है भाई और कुछ नहीं है इन छोटे सवाल में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ 120 ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल में हमने कहा है एक फल विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितना 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। भाई उसने कहा कि मैं वस्तु जितने में खरीद रहा इतने में बेच रहा हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, वो हरामी था कि 1000 बाट की जगह 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर दिया। तो देखो ले हो गया लाभ, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उसे लाभ होगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है उसका लाभ परसेंट बताइए, क्या पूछ रहा है जी लाभ परसेंट। तो एक चीज याद रख लियो, सवाल जुगत हुआ है इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो फॉर्मूला में बता रहा हूँ, सही बाट माइनस गलत बाट अपॉन गलत बाट और गुणा 100। अब गलती में कभी कभार यहाँ 1000 रखा जा, मतलब सही बाट रखा जा, सही कितने का हो 1000 का, तो 1000 तो 100 काट लेंगे तो क्या फायदा हुआ भाई इसको रखने का। ठीक है, इसलिए गलत बाट याद रखियो, एक ट्रिक है कि गलत बाट ही नीचे आएगा। अब देखो सही बाट गलत बाट 100 आ गया अंतर, बटे गलत कितना था कितने का गुणा 100, 2 जीरो तो 2 जीरो काट लो कितना आ गया 100/9 उत्तर जी। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 30%, 20% और 5%, ये तुल्य एक बट्टा बताइए। एकल बट्टा यानी कि जैसे बताइए आप डिस्काउंट, एक डिस्काउंट बताइए, तीनों यानी कि इतने इतने एक वस्तु पे इतने इतने लगता बट्टे दे रहा हो। अब कोई गया और
उसने कहा जी मुझे तो इक्वल बट्टा दे दो, यानी कि इतने का ही पड़ा, मुझे सामान जितने का ही पड़ रहा है, एक बट्टा बता दो, वो बट्टा बताना हमें, वो छूट बतानी। ठीक है, बताओ इतने एग्जाम में। जल्दी बताओ भाई। नहीं आया? चलो देखो भाई, इसके दो तरीके बता रहा हूँ मैं। एक तो आपका a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। जो ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, कॉपी पेंसिल नहीं ले रहे, ठीक है, फिर कहोगे कि जी समझ में नहीं आ रहा, कॉपी पेंसिल साथ में रखा करो। देखो, इसे दो बार लगाना, और हमें पता बट्टा माइनस है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और जब माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए बट्टा है माइनस कॉमन ले लिया, तो बट्टे का फॉर्मूला आ जा a प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100, डायरेक्ट ही बन जाएगा। ठीक है, या तो ये लगा लो या ये लगाओगे, माइनस है तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई लगाओ, ये आ जाएगा 30 प्लस 20 माइनस के 30 गुणा 20 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो तो 2 जीरो गया, कितना हो गया 50, 50 में से 6 गए, कितना आ गया आपका हो गया जी 44। 44। अब फिर एक बार और लगा दो 5 के साथ। ठीक है, यूँ नहीं कर सकते, पहले इसका लगा ले, जो कॉम्बिनेशन दे रखा, जो इन्होंने सीरियल दे रखा उसी के हिसाब से चलना। तो 44 प्लस कितना 5 और माइनस 44 गुना 5 बटे 100। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 49 माइनस 4 पंजे 420 हासिल को 1 दो 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक है, और बटे 100 यानी कि दशमलव यहाँ भी इसे घटाएंगे तो कितना आ जाए 0.8। ठीक है भाई, एक तो तरीका है यो, इतना बट्टा दे दो, एक तरीका तो हो गया। एक तरीका दूसरा मैं बता रहा हूँ क्या है। देखो, मैंने आपको वो बताया था कौन सा मेथड, भिन्न मेथड, तो इसका भिन्न बनाओगे वो कितना आ जाएगा 3 बटे 10, इसकी भिन्न बनाओगे 1 बटे 5, और इसकी भिन्न बनाओगे 1 बटा 20। क्लियर है, बट्टा है यानी कि 10 था, 3 हो गया कितना 7, 3 घट गए, फिर 5 था, 1 घट गया 4 हो गया, फिर यहाँ 20 था, 1 घट गया, कितना रह गया जी 20। क्लियर है, अब ये टोटल कितने थे बताइए गुणा करके, ये हो जाएगा आपका 1000, हो गया कितना 500, गुणा कर लो 4 27 गुणा 19, ये आ गया कितना, ही आ गया 532। अब देखो 1000 से 532 रह गया, तो आप कहोगे जी कितने का बट्टा दे दिया, कितने की छूट दे दिया, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य 1000 था, दे दिया कितने का 532 का, तो छूट कितने की दे दी, कितने 468 रुपए की छूट दे दी। 468 किस पे दी, 1000 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा 46.8। इस तरीके से क्लियर है, इसी तरीके से कर लो, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है तथा अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। देखो भैया, क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जब मैं लाभ हानि पढ़ा रहा था, वो एक आज वो लिख लो, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, बराबर है आर प्लस बी गुणा 100 बटे 100 माइनस डी। लॉन्ग तक भी करवा दूंगा। आर क्या है, लाभ, और ये है डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है, क्या हो गया कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को बढ़ा के लिखे और उस पर छूट भी दे रहा है, तो फिर पूछेगा कितने का लाभ हुआ, या बड़ा लाभ दे देगा छूट दे देगा, तो पूछेगा कितना बढ़ा कर रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो। देखो उसने क्या कहा, 20% अधिक अंकित करता है, तो बढ़ा हुआ भी कितना है 20 बराबर, वो क्या पूछ रहा है कि लाभ, लाभ हमें नहीं पता, प्लस डी कितना है, डिस्काउंट दे रहा हो 15 गुणा 100 बटे 85।
इससे कट गया जी आप 5 बार, 5 से कट गया 17, तो आर बराबर कितना आ गया, आप कहोगे जी 2%। ठीक है, कितना आ गया 2%। ये तो है इसका शॉर्ट फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये से लॉन्ग से कैसे करेंगे देखो बड़ी। उसने क्या कहा, क्रय मूल्य हमने मान लिया उसका 100 था, कितना था जी 100। उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया, अंकित मूल्य कर दिया उसने कितना, 20% अधिक कर रहा है 120। अब उस पे अंकित मूल्य में 15% का बट्टा दे रहा, कितने का दे रहा, 15% की छूट दे रहा। यानी कि किस पर दे रहा हो, 120 का अगर मैं 15/100 यानी कि 15% की छूट दे रहा, तो बिक रहा कितने में, 85/100 में। तो करूंगा तो कितना आ जाएगा 102। खरीदी थी कितने की जी 100 की, बेच दी कितने की जी 102 की, लाभ कितने का होगा जी आपका होगा 2%। इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्रय मूल्य 100 मान लिया, अंकित मूल्य ने कहा 20% बढ़ा के लिख रहा, 20% बढ़ा के लिख रहा, 100 को 20% बढ़ा के लिखेगा तो कितना आ जाएगा 120 रुपये। सपोज करो हम दुकान पे मार्कर लाए, जो मार्कर हमें 100 रुपये का मिल गया और हमने किसी को बेचना है। ठीक है, बेचने का हमने उसे कितने बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, यानी कि अब इसका मूल्य कितना कर दिया हमने 120 रुपये। अब 120 रुपये हमने इस पर चिपका दे, चस्पा कर देते हैं, 120 रुपये का है। अब इसी पे छूट देनी, कितने की छूट दे रहे हैं हम 15% की। जब 15% की छूट दे रहे तो बिक रहा कितने का 85 का, यानी कि जो अंकित मूल्य है उसको 15% की छूट देगा, वो बिक गया कितने का 85% का। जब 85% का बिक गया तो वो बिक गया कितने में 102 रुपये में। था कितने का उसका रियल मूल्य 100 रुपये, हो गया कितना 102 रुपये। तो कितने का लाभ हो गया, सिंपल 2%। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने कहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 8% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट है, सेम सवाल है 19 में जैसा, कर लियो, नहीं होगा तो कल को बता दूंगा। ठीक है, 20वां इनने क्या कहा है, अंकित मूल्य 150 रुपये है, क्रमागत 2 बट्टे मिल रहे हैं और इसका मूल्य 105 रुपये हो जाता है। देखो भाई इसका कमेंट में उत्तर बता दियो मुझे। ठीक है, पहला बट्टा तो हमें नहीं पता, यानी कि 100 हमने मान लिया बट्टा x था बटे 100। लॉन्ग तरीका दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा तरीका लगा इसका गुणा। दूसरा बट्टा कितने का है 12% का, वो हो रहा तो 87% का, साढ़े मैं बिक रहा, वो हो गया कितने का 105 का। ठीक है, तरीके और भी हैं, क्लास में वैसे और तरीके बता रखे थे मैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका बताया था। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपका उत्तर होगी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो 22वां सवाल। 22वां सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, वही बहुत 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वैसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, सवाल नंबर 22 में क्या कहा हमने, मान लिया क्रय मूल्य जी 100 रुपए है। क्लियर, उसने कहा है 20% लाभ पे बेचता है, विक्रय मूल्य कितना होगा 120% होगा, 120 रुपये होगा क्या, जब 20% लाभ पे बेच रहा है। क्लियर, यदि वैसे 20% कम में खरीदता, यानी कि खरीदता कितने में, तो मैं खरीद रखा था, खरीदता कितने में 80 रुपये में, क्रय मूल्य होगा। क्लियर, तो उसे 5 रुपये कम मिलते, यानी कि जितने आ मिले इससे 5 रुपये कम मिलते। कब मिलते, जब वह 25% लाभ पर बेचता, यानी कि सही अगर वो यहाँ भी 20% लाभ पे लिया 100 पे, अगर वो 80 पे 25% लाभ ले ले, 80 का 25% का लाभ कितना होगा जी, निकाल लो, 80 गुना 125 बटे 100, 5/4, 4 से कट गया कितना 20×100। क्लियर, कितने में बेच देता 100 रुपये में, यहाँ भी 3 कितने में भाई 120 में। अब देखो कितने का अंतर आ गया, आप कहोगे जी 20 यूनिट का, 20 यूनिट का अंतर आ गया, जबकि आ रहा कितने 5 रुपए का। उसने कहा है कि इस बेचने में, इसे बेचने में और इसे बेचने में वहां अंतर 5 रुपए लगता, कितना आता 5 रुपए, लेकिन यहाँ आया कितना हमारे अकॉर्डिंग, आप कहोगे जी 20 यूनिट, 20 यूनिट बराबर 5 के, हमें चाहिए कितने यूनिट, कितना था हमारा क्रय मूल्य, आप कहोगे जी 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 20 और 100 यूनिट की वैल्यू गुणा 100, इसका कट गया कितनी बारी हो 5 बारी और आ गया 25, यानी कि वस्तु क्या रुपए की थी वह 25 रुपये। क्लियर है भाई, आंसर चेक कर लो, जरूरत नहीं है कुछ भी चेक करने की, उदाहरण मैंने तुम्हें सारे करवा दिए।